टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने बात करेंगे वायर्ड एंड वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में कि वायर्ड क्या चीज़ है और वायरलेस क्या चीज़ है। वायर्ड और वायरलेस क्या चीज़ है और ये दोनों इनकी टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं। अब सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि वायर्ड क्या चीज़ है और वायरलेस क्या चीज़ है। इन कंप्यूटिंग टर्मिनोलॉजी द टर्म वायर्ड इज़ यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन वायरलेस कनेक्शंस एंड दोज दैट इन्वॉल्व केबल। कि जो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है, आपकी जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, इसमें जो वायर्ड लफ्ज़ है उसको आप डिफरेंशिएट जो है कर सकते हैं वायरलेस के साथ। अगर आपका वायर्ड जो कनेक्शन है उसमें केबल्स यूज़ की जाती हैं। वाइल वायरलेस डिवाइस कम्युनिकेट ओवर द एयर, और जो वायरलेस डिवाइस है वो कम्युनिकेट कर रही होती है आपकी एयर पे। अ वाइड सेटअप यूज फिजिकल केबल्स टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस एंड कंप्यूटर सिस्टम। अब बात यहाँ पर सिर्फ इन अ सेंस अगर आप बात करें, शॉर्टली बात करें, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि वायर्ड जो कनेक्शन है वो क्या यूज़ कर रहे होते हैं। जो वायर्ड टेक्नोलॉजी है या वायर्ड टर्मिनोलॉजी है वो आपकी केबल्स यूज़ कर रही होती है। उसमें एक फिजिकल कनेक्शन होता है, फिजिकल पाथ होता है, डिफाइंड पाथ होता है डिवाइसेस के दरमियान, जिस पाथ को यूज करते हुए कम्युनिकेट करी होती हैं। रेदर देन कि आपकी जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है उसमें मीडियम एयर होता है, कोई उसमें डिफाइंड पाथ नहीं होता, एयर मीडियम है और वो एयर मीडियम के थ्रू क्या करी होती है, कम्युनिकेट करी होती है। अब बात आ जाती है वाइड टेक्नोलॉजी की। वाइड टेक्नोलॉजी इज मोर एसोसिएट विद वाइड कम्युनिकेशन। आपकी वाइड टेक्नोलॉजी जो है वो मोस्टली एसोसिएट की जाती है वाइड कम्युनिकेशन के साथ। ऑब्वियसली वाइड के नेम से ही हम लोगों को ये पता चल रहा है कि इसमें जो भी कम्युनिकेशन हो रही होगी या जो भी डाटा ट्रांसफर हो रहा होगा वन मशीन से अनदर मशीन, जिस एक मशीन से दूसरी मशीन की तरफ जो भी डाटा ट्रांसफर हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, ओवर अ वायर, वायर के थ्रू ट्रांसफर होगा। तो इसमें बेसिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो यूज़ की जाती है, जो वे यूज़ किया जाता है वो केबल होती है। एग्जाम्पल्स इसकी कुछ यहाँ पर बताई गई हैं, इंक्लूड टेलीफोन नेटवर्क, केबल टेलीविजन और इंटरनेट एक्सेस एंड फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। यहाँ पर जो आपकी एग्जाम्पल्स इसकी बताई गई हैं, टेलीफोन नेटवर्क की बताई गई है, केबल टेलीविजन की बताई गई है, इंटरनेट एक्सेस की बताई गई है। अब यहाँ पर बात अगर की जाए तो आप देखें कि आप टेलीफोन नेटवर्क को देखते हुए आपके माइंड में एकदम से आ गया होगा, अगर आपने पीटीसीएल के वो टेलीफोन यूज़ किए हैं तो उनमें वायर यूज़ की जाती थी। एक पीटीसीएल के हेड ऑफिस से वायर आती थी, वो वायर बिछाई जाती थी अंडर द ग्राउंड, एंड देन आपके अगर आपके सेक्टर में या आपकी सोसाइटी में एक बूथ लगाया जाता और उस बूथ में आगे मल्टीपल वायर्स होती थी जो आगे एक एक घर को कनेक्शन दिया जाता था। तो मेन ये बात है कि जो वायर टेक्नोलॉजी है बेसिकली वो आपकी थ्रू केबल क्या करी होती है, कम्युनिकेट करी होती है। अब यहाँ पर जैसे इधर इन्होंने एक डायग्राम है, यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। आपको नज़र आ रही होगी अपनी स्क्रीन पे कि कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 2 है एंड कंप्यूटर 3 है। कंप्यूटर 1 और 2 आपके डेस्क टाइप कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर 3 आपका लैपटॉप टाइप कंप्यूटर है एंड दिस वन इज़ द गेम कंसोल। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ अगर आप लोगों के लिए थोड़ी-सी अनफ़ेमिलियर होगी, कि जिससे आप लोगों की नो हाउ नहीं होगी, तो वो है ईथरनेट स्विच केबल, ईथरनेट स्विच डिवाइस। अब देखिए यहाँ पर ये जो स्विच डिवाइस लगाई गई है, ये डिवाइस आपकी नेटवर्क डिवाइस है। इसके बारे में मैं थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ, फर्दर हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। अब ये जो डिवाइस है, ये आपके मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाता है। तो दैट्स व्हाई हम इसको क्या कह रहे होते हैं, नेटवर्क डिवाइस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका कंप्यूटर 1 जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है एंड प्रिंटर कंप्यूटर 2 जो है तो वो प्रिंटर से कनेक्टेड है। अब स्विच का यहाँ पर मकसद क्या है कि अगर हमें कंप्यूटर 1 ये सारी डिवाइसेज़ अगर हम स्विच के साथ कनेक्ट करके एक नेटवर्क नहीं बनाते, तो हमें हर एक कनेक्शन के लिए, हर एक के साथ एक डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए केबल की ज़रूरत पड़ती। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो दैट्स व्हाई हम नेटवर्क डिवाइसेज़ यूज़ करके एक नेटवर्क बनाते हैं, जहाँ पर मल्टीपल डिवाइसेज़ आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं, रिसोर्स शेयर कर रही होती हैं थ्रू स्विच और हब, कोई भी डिवाइस होती है नेटवर्क की। अब यहाँ पर देखिए, अगर नेटवर्क कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2 को फ़र्ज़ करें कि कंप्यूटर 2 को चाहिए, उसने नेट पर से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और वो रिक्वेस्ट भेज देगा स्विच की तरफ। अब स्विच आगे क्या करेगा कि स्विच आगे आपकी रिक्वेस्ट को देखेगा कि रिक्वेस्ट किस से रिलेटेड है, तो वो रिक्वेस्ट को आगे कंप्यूटर वो देखेगा कि ऑब्वियसली नेट से रिलेटेड है, तो नेट की सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर सकता है, कंप्यूटर 1 प्रोवाइड कर सकता है। तो वो कंप्यूटर 1 पे वो रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। कंप्यूटर 1 वो पैकेट रिसीव करेगा, उसको डिकोड करेगा और देन कहेगा अच्छा तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन इनको एक्सेस करके देनी है। तो वो क्या करेगा कि वो नेट की एक्सेस या वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करके कंप्यूटर 2 को दे देगा, या वो नेट की प्रॉपर एक्सेस जो तमाम सर्विसेज हैं वो कंप्यूटर 2 की तरफ थ्रू स्विच ट्रांसफर कर देगा
कि ये लो तुम इंटरनेट को यूज़ कर सकते हो। इसी तरह कंप्यूटर 1 को अगर हमारे पास प्रिंटर चाहिए, तो वो प्रिंटर की सर्विसेज से रिक्वेस्ट करेगा पहले स्विच को भेजेगा, स्विच आगे ट्रांसफ़र करेगा कंप्यूटर 2 पे और कंप्यूटर 2 आगे क्या करेगा, स्विच की जो भी एक्सेसिबिलिटी है उसको कंप्यूटर 1 के लिए इनेबल कर देगा। अब बात आ जाती है वायरलेस टेक्नोलॉजी की, तो वायरलेस टेक्नोलॉजी में आपकी वायर यूज़ नहीं की जाती, एयर मीडियम है। एक दफ़ा इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, द टर्म वायरलेस रेफर टू द कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर अ डिस्टेंस, कि ये एक डिस्टेंस पे आपकी कम्युनिकेट कर रही होती है, कम्युनिकेशन कर रही होती है विदाउट रिक्वायरिंग वायर्स, केबल्स, इसमें कोई वायर या केबल ज़रूरत नहीं होती। इन्फॉर्मेशन इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू एयर, के इसमें इन्फॉर्मेशन जो है वो एयर के थ्रू ट्रांसमिट की जाती है, इसमें वायर यूज़ नहीं की जाती, इसमें यूज़ की जाती हैं रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, इंफ्रारेड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं लाइक रेडियो फ्रीक्वेंसीज़, इंफ्रारेड एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब बात आ जाती है टाइप ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, तो टाइप ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन वही है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन है, ब्रॉडकास्ट है, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन है, वाईफाई है, मोबाइल कम्युनिकेशन है, मेडिकल में है और वायरलेस पावर ट्रांसफर कम्युनिकेशन है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन की, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में बात की जाती है, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट दैट रिले एंड एम्पलीफाई रेडियो टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल्स वाया ट्रांसपॉन्डर, की ये क्या कर रही होती है कि ये एक आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है जो कि क्या कर रही होती है कि आपकी रिलाई कर रही होती है रेडियो टेलीकम्युनिकेशन के सिग्नल्स पर। मीन क्या है, इसके पास जो भी सिग्नल्स आते हैं वो उनको आगे क्या करती है, ट्रांसफर कर देती है, और ये कनेक्शन बिल्टअप करती है सोर्स ट्रांसमीटर और रिसीवर ट्रांसमीटर्स के दरमियान, जो कि डिफरेंट लोकेशन, अर्थ की डिफरेंट लोकेशन पर क्या किए जा रहे होते हैं, पाए जा रहे होते हैं। जैसे आपको ये एक डायग्राम नज़र आ रही होगी, यहाँ पर सबसे ऊपर एक ये जो नज़र आ रही है ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, जो कि आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत से क्लाइंट जो कि यूज़र हम लोग हैं और यहाँ पर वो एक्सेस कर रहे हैं, किसी एक डिवाइस को एक्सेस किया जा रहा है। एक फर्दर में आप इसको ले लें कि कोई न्यूज़ जियो न्यूज़ चैनल है जो कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सैटेलाइट पे ट्रांसफ़र कर रहा है, सैटेलाइट आगे इसके साथ जितने भी क्लाइंट कनेक्टेड हैं उस पे वो सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करिए, स्प्रेड करिए। सैटेलाइट कम्युनिकेशन कहाँ-कहाँ यूज़ की जाती है? टेलीविज़न में यूज़ की जाती है, टेलीफ़ोन्स पे यूज़ की जाती है, एयरप्लेन्स या उनमें आप देखें तो आपके वहाँ पर यूज़ की जा रही होती है, नेविगेशन, जीपीएस वगैरह, गूगल मैप्स में यूज़ की जा रही होती है, वेदर की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज़ की जा रही होती है, क्लाइमेट्स की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, देन आपकी सेफ्टी के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज़ की जा रही होती है, जैसे कि कोई भी एयर में ब्लैक बॉक्सेस या आपकी एयर अभी किस टाइप की, लाइक आपकी वेदर की क्या कंडीशन है। डेवलपमेंट साइड पे देखें तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज़ की जा रही है। स्पेस साइंसेस, जो भी अर्थ पे जो भी काम किए जा रहे हैं, जो भी साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, स्पेस में जो चीज़ें देखी जा रही हैं, तो उस पे भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू ही वहाँ से इंफॉर्मेशन ली जाती है। कुछ ऐसे सेंसर्स बनाकर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू उनको ट्रांसफ़र किया जाता है कि वो सेंसर्स आपके पास इन्फॉर्मेशन लेके जब सैटेलाइट पे पहुँचे तो सैटेलाइट वापस आपको ट्रांसफ़र करती है, तो आप वहाँ से स्पेस की इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। मिलिट्री फोर्सेस आपकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज़ कर रही होती हैं। बात आ जाती है इंफ्रारेड, अभी इसको इतना डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये पता चल गया कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन आपकी अर्थ पर किसी भी जगह पर सोर्स ट्रांसमीटर और रिसीवर ट्रांसमीटर, रिसीवर के दरमियान क्या करती है, कनेक्शन बनाती है। तो सोर्स से आप इनके डाटा, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सोर्स उस पर सेंड करता है सैटेलाइट पे, और सैटेलाइट आगे इसको क्या करी होती है, इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करती है तमाम उन डिवाइसेस पर जो उसके साथ कनेक्ट होती है और उस तरह की सर्विसेज हासिल करना चाह रहे होते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल मैंने जियो न्यूज़ की आपको दे दी है। अब बात करते हैं इंफ्रारेड कम्युनिकेशन की। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, घर में बहुत कॉमन यूज़ होने वाला रिमोट, आपने देखा होगा रिमोट और टीवी का जो कनेक्शन होता है वो किसी वायर के थ्रू नहीं हुआ होता, वो एक इंफ्रारेड लाइट होती है जो कि शॉर्ट डिस्टेंस पे कम्युनिकेट कर रही होती है, बट वो एक स्ट्रेट लाइट की फॉर्म में कम्युनिकेट कर रही होती है। अगर आप रिमोट को टीवी के सामने रख के रिमोट को लाइक कोई भी ऑब्स्टेकल उसके दरमियान में क्रिएट करके टीवी और रिमोट के दरमियान, तो आप कोई भी ऑपरेशन रिमोट से परफॉर्म करना चाहें टीवी पे तो वो परफॉर्म नहीं करता। तो ये जो होती है इन लाइट की इंफ्रारेड लाइट्स होती हैं जो कि आपकी दूसरी लाइट्स को, अपनी लाइट को अट्रैक्ट करके लाइक विजिबल करके एक दूसरे को मिनिमल थ्रू लाइट कम्युनिकेट कर रही होती है और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है। जैसे यहाँ पर एक गेम की बात की गई है, एक कार आपको दिखाई दे रही होगी और इसका ये रिमोट दिखाई दे रहा होगा। अब आप देखें कि आपके रिमोट के आगे भी छोटा सा एक बल्ब होता है जो ब्लिंक कर रहा होता है, और देन आपके इसके साथ भी एक होता है छोटा सी, आप ये कह दें कि गाड़ी के साथ भी एक वो ये एंटीना, जैसे कि गाड़ी का ये एंटीना यहाँ पर लगा हुआ है, इसके एंड पे एक छोटा सा बल्ब लगा होगा, तो वो इंफ्रारेड लाइट प्रोड्यूस कर रहा होता है जो कि सिग्नल को कैच करके उसके साथ कम्युनिकेट करवा रही होती है। बात आ जाती है ब्रॉडकास्ट रेडियो की। ब्रॉडकास्ट रेडियो में आप देख लें तो यहाँ पर ऑडियो कंटेंट टू अ
disparate audience via any electronic mass communication medium, but typically one using the electromagnetic spectrum radio waves in one to many model. कि मीन आप इसमें सिर्फ एक वो क्या कर रहे होते हैं, एक इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। जैसे आप वॉकी टॉकी को देख लें, या जैसे ये आपका ये जो है स्पीकर, इसने एक माइक उठाया हुआ है वायरलेस, इसका इनका वायरलेस मोबाइल होता है, अक्सर फोर्सेस के पास होता है। तो वो एक बटन इससे इसको इससे कम्युनिकेट करने के लिए वो पहले एक बटन प्रेस करते हैं, तो वो ये क्या करता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन इसने देनी होती है तो ये बोलते हैं और वो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो जाती है बाकी उसके नियरेस्ट जितने भी ऐसे वायरलेस फ़ोन जिनके पास भी होंगी, वो तो वो इन्फॉर्मेशन क्या कर देगा, स्प्रेड कर देगा। अब बात आती है हमारे पास माइक्रोवेव कम्युनिकेशन की, तो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन आपकी सेंटीमीटर पे काम कर रही होती है। इसमें ब्लूटूथ आ गया, वाईफ़ाई आ गया। अब वाईफ़ाई कम्युनिकेशन को अगर आप देखें तो वाईफ़ाई आपका उसकी बहुत शॉर्ट कम्युनिकेशन होती है। वो वाईफ़ाई का भी वही काम है कि आप रिसोर्स शेयर कर रहे होते हैं थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं, या कोई प्रिंट या स्कैन किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आप क्या कर रहे होते हैं, थ्रू वायरलेस कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ऑन द इंटरनेट। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ बता दिए कि थ्रू वायरलेस, अब आजकल तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस दौर चल रहा है कि आपकी जो एलईडी स्क्रीन्स हैं वो भी थ्रू वायरलेस आप लोग कनेक्ट करके कोई भी चैनल, कोई भी चीज़ क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। मोबाइल सिस्टम में आपके पास आ जाता है, आपकी मोबाइल सिस्टम में अब देखें आपके मोबाइल सिस्टम में भी आपका मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है जो जिसको कहा जाता है 4G 3G 2G नेटवर्क, जो कि ऑन द इंटरनेट आपको एक्सेसिबल इनेबल करता है कि आप ऑन द इंटरनेट कोई भी चीज़ एक्सेस करें। 2G है, 3G है, 4G है, मगर जापान में 6G है, पाकिस्तान में अभी तक 4G ही चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें मेन बताने का मकसद ये था कि ये आपकी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं मेडिकल फील्ड में, अगर आप देखे जाएँ तो बीपी ऑपरेटर्स आपका यूज़ हो रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें, पेशेंट की हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम थ्रू वायरलेस यूज़ किया जा रहा है, और आप कोई भी वायरलेस ट्रैकिंग सिस्टम है पेशेंट्स का। अब यहाँ पर आ जाता है हमारे पास कि वायर्ड की क्या नट पॉन्स एंड कॉन्स हैं, एंड वायरलेस के क्या हैं। तो वायर्ड के आपको पता है कि वायर्ड अगर एक फिजिकल पाथ दिया जा रहा है तो वो सबसे ज़्यादा रिलायबल है एज़ कम्पेयर टू वायरलेस, क्योंकि वायरलेस में आपके पास कोई पाथ नहीं है, आपके पास इंट्रूडर बैठा होता है, बहुत ही इनसिक्योर होता है आपका डाटा सारा। और प्राइस जो है अगर वायर्ड की देखी जाए तो वो लो है, चीप है, और आप इसकी स्पीड देखें अगर वाइड की, तो स्पीड आपकी वाइड की हाई हाई है। अगर कॉन्स देखा जाए तो ये आपकी नॉइज़ जनरेट करता है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड वायर्स होती हैं। और अगर वायरलेस में देखा जाए तो आपके पास वायर्स ज़रूरत नहीं होती, सिक्योरिटी का इशू आ जाता है, प्राइस का इशू आ जाता है, सिग्नल आप लोगों के ईज़िली इंटरसेप्ट किए जा सकते हैं। कोई और बंदा आकर आपके सिग्नल्स को आपके डाटा को ईज़िली अटैक करके आपके डाटा को एक्सेस कर सकता है। तो ये मेन मकसद वर्ल्ड वाइड वेब का समझाने का ये था कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है तो वो आपका एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू आप क्या कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे होते हैं। किस पे, ऑन इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर या एक्सचेंज कर रहे थे इन्फॉर्मेशन बिटवीन द कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट पे। और दूसरी बात ये कि वहाँ पर आप कुछ यूज़ करते हैं, ब्राउज़र सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर सिर्फ़ आपको बात बताई गई है, जो हमने पिछले लेक्चर में हमने वर्ल्ड वाइड वेब को डिस्कस किया था। मगर यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी कि जैसे हमने वर्ल्ड वाइड वेब में कहा था कि कुछ एक्सचेंज की जाती है इन्फॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट। अब ऑब्वियसली जब हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन थ्रू ओवर इंटरनेट एक्सचेंज करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई कनेक्शंस तो होंगे ना, जिसकी बेस पे हम इंटरनेट को एक्सेस करेंगे। वे तो हमने पढ़ लिया, मगर कनेक्शंस की हमने बात की तो उसमें हमारे पास 2 मेन कनेक्शन आए, एक तो या तो वायर्ड कनेक्शन होगा हमारे पास, एक तो या तो वायरलेस कनेक्शन होगा। अब जो वायर्ड कनेक्शन है तो उसको हमने पढ़ा कि वो उसका फिजिकल, उसका जो मीडियम होता है वो केबल होती है, उसमें एक फिजिकल कम्युनिकेशन पाथ दिया जाता है। जबकि वायरलेस में हमने ये चीज़ डिस्कस की कि वायरलेस में हमारे पास एयर मीडियम होता है। फिर हमने आगे वायरलेस की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को डिफाइन किया कि वायरलेस में कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज़ डिफाइन की जा रही हैं, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके थ्रू कम्युनिकेशन की जा रही है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन मोस्ट मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमने देखी। फिर उसमें हमने इंफ्रारेड लाइट को हमने देखा, जो रिमोट और टीवी की हमने एग्जांपल को डिस्कस किया। देन हम लोगों ने डिस्कस किया माइक्रोवेव को, उसके बाद मोबाइल कम्युनिकेशंस को हमने डिस्कस किया, और फिर हम लोगों ने देखा कि इन दोनों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेज सबसे बड़ा वायरलेस का ये है कि आप इजीली आपके लिए एक्सेसिबल है मोबाइल, आप रिलायबल इन अ सेंस कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करें तो आपको सिग्नल उधर आ रहे हैं तो दैट्स इनफ। ये नहीं होगा कि वायर्ड के थ्रू आप लाइक एक केबल उठाएं और थ्रू केबल आप मूव कर रहे हैं, और अगर आपकी केबल वहां तक नहीं जा सकती तो आप वहां तक मूव भी नहीं कर सकते। तो इसमें जो है कुछ डिफरेंस, अब जैसे इसकी एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आप नेटवर्क के अंदर कोई भी डिवाइस किसी भी टाइम आप अटैच कर सकते हैं, आपको किसी केबल की, किसी
किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप डिवाइस को जस्ट एक पासवर्ड और पिन देंगे तो वो आपकी वायरलेस के साथ अटैच हो जाएगी और एक नेटवर्क बना देगी। मगर यहाँ पर सिक्योरिटी के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं जो कि एज़ कम्पेयर टू वायरलेस में कम होते हैं। वायरलेस में आपके पास ये होता है कि आपका डाटा को एक ही पाथ मिला होता है और वो उस पाथ के थ्रू ही क्या कर रहा होता है, ट्रांसफ़र हो रहा होता है, वो उस पाथ के अलावा किसी और कंप्यूटर पे या किसी और चीज़ पर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें थी हम लोगों ने डिस्कस की। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन वायर्ड एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी और वायर्ड एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ की जाती है, ये भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। ये लेक्चर यहाँ तक ही था, फिर हम लोग फर्दर आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बाकी वायरलेस की कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजीज़ को मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास और मज़ीद टर्मिनोलॉजीज़ आ जाएँगी डिस्कस करने के लिए, वो डिस्कस करेंगे। आहिस्ता-आहिस्ता आप हर एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हर एक टर्मिनोलॉजी से फ़ेमिलियर होते जाएँगे। जैसे आप पहले आपको डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में नहीं पता हुआ होगा, तो जब आपने लेक्चर्स लिए तो आपको कन्फर्म हो गया होगा, आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ अगर जैसे सर्च इंजन, ब्राउज़र, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक ज़रूर हैं एक-दूसरे से बट डिफरेंट हैं। इसी तरह वायर्ड एंड वायरलेस जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये क्यों यूज़ की जाती हैं। आई होप सो आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तब तक अब इधर तक ही था लेक्चर आपका। सॉरी, मैं थोड़ा-सा वो मेरी कम्युनिकेशन में वो हो गया, कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो आपका लेक्चर यहीं तक ही था। तब तक जब तक मैं नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए तैयार करके अपलोड करती, जब तक आप इसको देखिए और एन्जॉय कीजिए अपनी लाइफ़। और हाँ, मुझे दुआएँ ज़रूर दे दीजिएगा। और बाकी ये है कि आप लोग अच्छे से रहें, खुश रहें। बाकी मेरे किसी नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा, बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ तक आप लोगों को अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप फिर से लेक्चर्स को देख के या फिर कोई फर्दर स्टडी करके आप लोग समझ सकते हैं कि वायर्ड क्या है, वायरलेस क्या है, डिटेल में अगर आप लोग पढ़ना चाहें, अगर आप बहुत ज़्यादा किताबी कीड़े हैं तो। बस अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़याल रखिएगा।